हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ड्यूल टैंक ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर इंस्टॉलेशन सबमर्सिबल स्टार्टर के साथ किस तरह किया जाता है, सेंसर सेटिंग किस तरह की जाती है, फ्लोट स्विच कनेक्शन किस तरह किया जाता है, हर एक कॉन्सेप्ट को काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने ड्यूल टैंक ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर का इंस्टॉलेशन 6 सेंसर्स के साथ किया था। दैट मींस 3 सेंसर कनेक्शन हमने अंडरग्राउंड टैंक में इंस्टॉल किया था और 3 सेंसर हमने ओवरहेड टैंक में इंस्टॉल किया था। यदि आप सेंसर के साथ कनेक्शन सीखना चाहते तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। आज के वीडियो में यदि आप ओवरहेड टैंक में सेंसर इंस्टॉल नहीं करना चाहते, उसके प्लेस पर फ्लोट स्विच कनेक्शन करना चाहते हैं, तो फ्लोट स्विच के जरिए मोटर को ऑटोमेटिकली स्टार्ट स्टॉप किस तरह किया जाएगा वह भी समझने वाले हैं। और यदि आपके पास जस्ट 1 टैंक है ओवरहेड टैंक, तो उस कंडीशन में सिंगल टैंक के साथ किस तरह प्रॉपर कनेक्शन किया जाएगा यह भी हम आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास एक इमेजिन कंपनी का 184 मॉडल का बेस्ट क्वालिटी का ड्यूल टैंक ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर है। ये जो 184 मॉडल का ड्यूल टैंक वाटर लेवल कंट्रोलर है, यह सबमर्सिबल स्टार्टर के साथ कनेक्शन किया जाता है। और एक हमारे पास IT 180 मॉडल का ड्यूल टैंक ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर है, जो कि सिंपल ड्यूल स्टार्टर के साथ कनेक्शन किया जाता है। आज के समय में हमारे पास IT 184 मॉडल का ड्यूल टैंक ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर है, जिसका कनेक्शन नॉर्मली सबमर्सिबल स्टार्टर के साथ किया जाता है। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था उसमें हमने 6 सेंसर्स के साथ प्रॉपर कनेक्शन सीखा था। आज के वीडियो में हमें 3 सेंसर अंडरग्राउंड टैंक में इंस्टॉल करना है और ओवरहेड टैंक के लिए हमारे पास एक फ्लोट स्विच आप यहां पर वॉच कर सकते हैं। इस फ्लोट स्विच को हमें ओवरहेड टैंक में इंस्टॉल करना है, तो इसके लिए प्रॉपर कनेक्शन किस तरह किया जाएगा यह भी हम सीखने वाले हैं। देखिए, यह जो 3 सेंसर इसे हमें अंडरग्राउंड टैंक में इंस्टॉल करना है और जो फ्लोट स्विच है, जब फ्लोट स्विच की पोजीशन कुछ इस तरह से रहेगी, दैट मींस जब टैंक खाली रहेगा तो हमारा स्टार्टर ऑन रहेगा, और फ्लोट स्विच जब इस तरह से ऊपर हो जाएगा दैट मींस टैंक पूरी तरह से भर चुका है, उस कंडीशन में हमारा स्टार्टर वहां पर स्टॉप हो जाएगा। और फ्लोट स्विच में देखिए लेवल को मेंटेन करने के लिए ये आपको वैट दिया जाता है, जिसके जरिए वहां पर फ्लोट स्विच ऊपर और नीचे होता है। चलिए सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इमेजिन का IT 184 मॉडल का हमारे पास ड्यूल टैंक ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर है। इस कंट्रोलर के साथ हमें एक ड्राइंग भी मिल जाता है, जिसे वॉच कर हम काफी आसानी से सबमर्सिबल स्टार्टर के साथ प्रॉपर इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो ड्राइंग के अकॉर्डिंग हर एक कनेक्शन को आज के वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं। चलिए अब हम समझ लेते हैं अंडरग्राउंड टैंक में सेंसर का इंस्टॉलेशन किस तरह से किया जाता है। देखिए हमारे पास G, B और R 3 सेंसर होते हैं। तो जो R सेंसर होता है उसे हमें बॉटम में या बेस में सबसे नीचे इंस्टॉल करना है। जो G सेंसर है उसे हमें बेस से करीब 10 to 20% पर इंस्टॉल करना है। दैट मींस जब G सेंसर के नीचे वाटर का लेवल होगा तो हमारी मोटर स्टार्ट नहीं होगी। और जो B सेंसर है उसे हमें G सेंसर से करीब 1 फीट या 10% ऊपर रखना है। देखिए यदि G सेंसर के नीचे वाटर का लेवल जाएगा तो हमारे टैंक में पानी नहीं है, मोटर स्टार्ट नहीं होगी। अब मोटर तभी स्टार्ट होगी जब अंडरग्राउंड टैंक में हमारे वाटर का लेवल एक बार जब B सेंसर को टच करता है, तो हमें B सेंसर को करीब 1 से 2 फीट ऊपर की तरफ रखना है G सेंसर से। और हमें ओवरहेड टैंक में सेंसर के बजाय यहां पर फ्लोट स्विच इंस्टॉल करना है, तो इसके लिए प्रॉपर कनेक्शन भी हम सीखने वाले हैं। देखिए यहां पर एक स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है, जिसके जरिए यदि हमें मैनुअली कंट्रोलर के जरिए मोटर को स्टार्ट करना है तो यहां से हम मैनुअली भी स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आपको ऑटो में सेंसर के अकॉर्डिंग मोटर को स्टार्ट स्टॉप करना है तो आप इसे ऑटो में सेलेक्ट कर दीजिए। कई बार क्या होता है हमें मोटर को मैनुअली स्टार्ट करना होता है, तो आप इसे पहले मैनुअल पर सेलेक्ट कर लीजिए और फिर इस पुश बटन के जरिए आप मोटर को चाहे जब स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हैं। यह बेस्ट फंक्शन। इसके अलावा यहाँ पर आपको 4 इंडिकेटर्स दिए गए हैं, जो कि आपके टैंक में कितना वाटर है इंडिकेट करता है। G, B, G1 एंड B1। जो भी सेंसर आपका वाटर में डूबा हुआ रहेगा वहां यह इंडिकेटर ग्लो होगा। एक मोटर ऑन का इंडिकेशन दिया गया, जब मोटर ऑन रहेगी तो ग्रीन LED वहां पर ब्लिंक होगी। चलिए कनेक्शन की बात की जाए
तो इसमें फेज और न्यूट्रल आपको 220 वोल्ट एसी इंपुट सप्लाई यहां पर कनेक्ट करना होती है। G, B और R यहां से 3 वायर हमारे सेंसर के ले जाना है जो कि अंडरग्राउंड टैंक में जाएगा। और हमें ओवरहेड टैंक में देखिए R1, G1 एंड B1 का कनेक्शन करना होता है। उसके लिए हमारे पास यहाँ पर फ्लोट स्विच है। फ्लोट स्विच में देखिए जब हमारा टैंक खाली रहता है तो उस कंडीशन में देखिए, इस कंडीशन में हमारी मोटर ने स्टार्ट होना चाहिए और टैंक भर जाता है तो इस कंडीशन में मोटर ने स्टॉप होना चाहिए। तो इसके लिए देखिए R1 से जो हमारा कनेक्शन है, आप फ्लोट स्विच के किसी भी एक वायर को जब हमारा फ्लोट स्विच नीचे की तरफ रहता है तो उसने NC रहना चाहिए और ऊपर की तरफ जाने पर NO होना चाहिए। तो देखिए हम एक वायर को ले लेते हैं, कॉमन का एक वायर ले लेते हैं जिसे R1 के साथ हमें कनेक्ट कर देना है और G1 और B1 को हमें यहां पर शॉर्ट कर देना है। यहां से एक वायर जो मिलेगा उसे हमें फ्लोट स्विच के दूसरे वायर को कनेक्ट कर देना है। इसका कनेक्शन हम प्रैक्टिकली भी सीखने वाले हैं। यहां से N एंड V दो वायर यह आपस में NC होते हैं। यदि सारी कंडीशन सही होती है, वाटर का लेवल सही होता है, तो यहां से सप्लाई निकल के हमारा स्टार्टर को ऑपरेट करती है। इसे हमें स्टॉप पुश बटन के अक्रॉस कनेक्ट करना होता है। देखिए ये जो स्टॉप पुश बटन NC एलिमेंट है, N और V को हमें स्टॉप पुश बटन NC के अक्रॉस में कनेक्ट करना होगा। दैट मींस सीरीज में कनेक्ट करना होता है। देखिए यहां पर हमारे पास जो ओवरलोड रिले का NO का आउटपुट सिरा है और यह NC का इनपुट सिरा है। यहां से हमने स्टॉप पुश बटन में सप्लाई दिया है। तो यहां से देखिए हमें करना क्या होगा, जो NC का आउटपुट वायर है इसे यहां से रिमूव कर देना है और इसे N और V के साथ सीरीज में कर देना है, जिससे इसका कनेक्शन हो जाएगा। अब हमें S1 एंड S2 का कनेक्शन करना है, जिन्हें हमें स्टार्ट पुश बटन NO एलिमेंट के अक्रॉस में कनेक्ट करना है। आप देख सकते हैं हमारे पास दो NO एलिमेंट है। तो एक NO एलिमेंट से हमारा यहां पर स्टार्टर स्टार्ट होता है और जो सेकंड NO एलिमेंट है उससे हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर में सप्लाई जाती है। देखिए एक NO एलिमेंट से हमारा स्टार्टर स्टार्ट होगा और जो सेकंड NO एलिमेंट है इससे हमारा यहां पर स्टार्टिंग कैपेसिटर स्टार्ट होगा। देखिए यहां से एम्पीयर मीटर से हमारी सप्लाई सबसे पहले पुश बटन में आई है। यहां पर हमने लूप कनेक्ट किया है जिससे हमने दो NO एलिमेंट यहां पर कनेक्ट किए हैं। तो हमें करना क्या है, वह NO एलिमेंट जिससे हम स्टार्टर को स्टार्ट कर रहे हैं उस NO एलिमेंट के अक्रॉस में हमें S1 एंड S2 को कनेक्ट कर देना है। देखिए यहां से हमें दो वायर लेकर जाना है जिसे हमें देखिए यह पुश बटन के अक्रॉस में कनेक्ट कर देना है। या हमारे पास जो C1 और C2 दो टर्मिनल है, इन दो टर्मिनल्स का कनेक्शन देखिए क्या होता है। जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो कम से कम पुश बटन को 2 सेकंड के लिए प्रेस करते हैं ताकि स्टार्टिंग कैपेसिटर फंक्शन में आ सके। तो इसीलिए यहां पर C1 एंड C2 दिया गया है। जब आपका स्टार्टर कंट्रोलर के जरिए ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा तो C1 एंड C2 से स्टार्टिंग कैपेसिटर को 2 सेकंड के लिए होल्डिंग मिलेगी, जिससे स्टार्टिंग कैपेसिटर वहां पर फंक्शन में आ सके। तो C1 और C2 को जो सेकंड पुश बटन है उसके अक्रॉस में हमें कनेक्ट कर देना है। चलिए हम इसकी पहले वर्किंग समझ लेते हैं। देखिए होता क्या है, जो हमारा अंडरग्राउंड टैंक है, अंडरग्राउंड टैंक से हमारा पानी ओवरहेड टैंक में आता है और ओवरहेड टैंक में हमें जहां भी वाटर का यूज करना होता है वहां पर ले जाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास अंडरग्राउंड टैंक में फ्लोट स्विच की पोजीशन कुछ इस तरह से है। दैट मींस टैंक खाली है। तो उस कंडीशन में होगा क्या, जो अंडरग्राउंड टैंक है उससे वाटर हमारा ओवरहेड टैंक में इस तरह से आएगा। फॉर एग्जांपल यहां से हमारा ओवरहेड टैंक पूरी तरह से भर चुका है और फ्लोट स्विच की पोजीशन इस तरह से हो चुकी है, तो हमारी मोटर स्टॉप हो जाएगी। दैट मींस ओवरहेड टैंक में जब फ्लोट स्विच ऊपर की तरफ होगा तभी हमारी मोटर स्टॉप होगी। देखिए अब चूंकि हमारे पास यदि अंडरग्राउंड टैंक में वाटर का लेवल कम हो चुका है, देखिए अब जब अंडरग्राउंड टैंक में वाटर नहीं रहेगा तो मोटर हमारी खाली चलने की वजह से जल भी सकती है। तो इसीलिए हमने G सेंसर यहां पर कनेक्ट किया है। एक बार वाटर का लेवल जब G सेंसर के नीचे जाता है तो उस कंडीशन में टैंक में वाटर का लेवल कम है, तो उस कंडीशन में मोटर स्टार्ट नहीं होगी। फॉर एक बार फिर से देखिए, अंडरग्राउंड टैंक में जब वाटर का लेवल G से नीचे जाएगा तब मोटर स्टार्ट नहीं होगी। जब ये एक बार B सेंसर को टच करेगा तभी हमारी मोटर स्टार्ट होगी।
चलिए अब कंट्रोलर में प्रैक्टिकली कनेक्शन किस तरह किया जाएगा हम समझ लेते हैं। कनेक्शन को आप केयरफुली वॉच कीजिए, कनेक्शन काफी सिंपल है। सबसे पहले देखिए हमें यहाँ पर कंट्रोलर में फेज एंड न्यूट्रल 220 वोल्ट एसी सप्लाई कनेक्ट करना है, तो फेज और न्यूट्रल को हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। अब हमें अंडरग्राउंड टैंक में 3 सेंसर का इंस्टॉलेशन करना है, तो सबसे पहले जी सेंसर ग्रीन सेंसर को यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है, जो कि हमारे पास जो हमारे पास बेस है, बेस से 10% पर इंस्टॉल किया जाएगा। अब जो बी सेंसर है इसे ग्रीन सेंसर के करीब 10% पर इंस्टॉल किया जाता है, तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर बी सेंसर को इंस्टॉल कर दिया है। अब जो रेड सेंसर है, रेड सेंसर जो हमारा बॉटम सेंसर है, उसके साथ हमें फ्लोट स्विच के किसी भी एक वायर को, कॉमन वायर को ले लेना है और इसे हमें R और R1 यहाँ पे जो कॉमन टर्मिनल है यहाँ पर कनेक्ट कर देना। एक बार फिर से R सेंसर के साथ फ्लोट स्विच का कॉमन वायर हमें लेना है और वहां पर कनेक्ट कर देना है। अब हमारे पास G1 और B1 दो टर्मिनल्स बचे हुए हैं और फ्लोट स्विच में एक ही हमारे पास वायर है, तो G1 और B1 को हमें शॉर्ट कर लेना है आपस में और किसी भी एक टर्मिनल में देखिए G1 और B1 को हमने शॉर्ट किया है और फ्लोट स्विच का जो एक वायर बचा हुआ है उसे हमने G1 के साथ यहाँ पर लूप कर दिया है। तो आप देख सकते हैं फ्लोट स्विच का कनेक्शन भी हो चुका है एंड हमारा सेंसर्स का कनेक्शन भी यहाँ पर हो चुका है। अब हमें सबसे पहले N एंड V का कनेक्शन करना है, जो कि हमें स्टॉप पुश बटन एंसो एलिमेंट के सीरीज में कनेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर हम N एंड V के लिए दो वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम N के लिए एक वायर को कनेक्ट किया है, इसी तरह से V के लिए भी हमें वायर को कनेक्ट कर लेना है और इसे हमें एनसी एलिमेंट जो स्टॉप पुश बटन है उसके अक्रॉस में कनेक्ट कर देना है। यदि वाटर का लेवल सही है, कोई फॉल्ट नहीं है, तो यहाँ से सप्लाई पास हो गया, हमारा स्टार्टर को स्टार्ट करती है। देखिए एनसी के आउटपुट से हमें वायर को निकाल लेना है और यहाँ से जो V वायर हमारे पास आया है इस V वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। काफी सिंपल है। देखिए V वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। अब जो इसका एक वायर हमने निकाला है उसे N के साथ हमें यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। दैट मीन्स किया हमने कुछ नहीं है, N और V को हमने स्टॉप पुश बटन NC के साथ सीरीज में कर दिया है। देखिए यहाँ से हमने जस्ट NC घुमाया है, यहाँ पर हमें अच्छे से टैपिंग कर देना है। अब जो हमारा स्टार्टर स्टॉप होगा वह कंट्रोलर के जरिए होगा ऑटोमेटिकली। चलिए N एंड V का कनेक्शन हम ड्राइंग में भी समझ लेते हैं। देखिए V से एक वायर आया है जो कि हमारे पास स्टॉप पुश बटन में आया है। देखिए V से एक वायर आया है और इसे हमने स्टॉप पुश बटन NC के आउटपुट में कनेक्ट किया है। यहाँ पर जो वायर लगा हुआ था इसे हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है। जो N से वायर आया है उसे हमने इस वायर के साथ कनेक्ट कर दिया है। काफी सिंपल है, ये सभी कनेक्शन आपको ड्राइंग में भी दिया गया है। अब हमें देखिए S1 एंड S2 का कनेक्शन करना है, तो सबसे पहले हम दो वायर यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। इसे हमें NO एलिमेंट स्टार्ट पुश बटन में, जहां से हमारा MK1 स्टार्टर ऑपरेट होता है, उस पुश बटन के अक्रॉस में कनेक्ट कर देना है। देखिए S1 और S2 के दो वायर हमने यहाँ पर लिया है और इसे देखिए जो हमारे पास फर्स्ट पुश बटन है जिससे हमारा स्टार्टर स्टार्ट होता है उसके अक्रॉस में कनेक्ट कर देना है। सबसे पहले जो S1 का वायर आया है उसे हमें पुश बटन के आउटपुट में यहाँ कनेक्ट कर देना है। देखिए यहाँ पर पुश बटन के आउटपुट में यहाँ पे हमें अच्छे से लूपिंग कर देना है और इसे हमें NO के आउटपुट में S1 वायर को कनेक्ट कर देना है। देखिए S1 वायर कनेक्शन हो चुका है। अब जो S2 वायर आया है इसे हमें इनपुट में कनेक्ट कर देना है, जो कि हमारे पास इनपुट फेज एम्पियर मीटर से आया है। यहाँ से देखिए इनपुट में हमें यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। तो S1 एंड S2 का कनेक्शन काफी सिंपल है। इस तरह से आपको S1 एंड S2 का कनेक्शन कर देना है। अब हमें C1 एंड C2 का कनेक्शन करना है, जो कि हमारे स्टार्टिंग कैपेसिटर को 2 सेकंड के लिए ऑपरेट करने के लिए करना होगा। तो देखिए C1 और C2 में हमें इस तरह से दो वायर कनेक्ट कर लेना है। काफी सिंपल है। कनेक्शन को आप फुल टाइट कीजिए, कहीं भी लूजिंग नहीं होना चाहिए। अब जो हमारे पास सेकंड NO एलिमेंट है इसके अक्रॉस में हमें C1 एंड C2 को कनेक्ट कर देना है। देखिए यहाँ पे जो पुश बटन का आउटपुट सिरा है वहां पर हमने C1 के लिए वायर को कनेक्ट किया है। देखिए C1 का वायर यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है
और इसका जो इनपुट सिरा है वहां पर हमें C2 वायर को लूप कर देना है। काफी सिंपल कनेक्शन है। देखिए हमारे पास C1 एंड C2 के लिए कनेक्शन भी यहाँ पर हो चुका है। तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर कंप्लीट कनेक्शन हो चुका है। चलिए कनेक्शन हम ड्राइंग में समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए S1 से एक वायर हमने लिया है जिसे हमने स्टार्ट पुश बटन एनो एलिमेंट के आउटपुट में कनेक्ट किया है, और S2 से जो सेकंड वायर लिया है उसे हमने स्टार्ट पुश बटन एनो एलिमेंट के इनपुट में कनेक्ट किया है। काफी सिंपल है, जिस तरह से हमने प्रैक्टिकली कनेक्शन किया उसी तरह से कनेक्शन किया है। अब C1 से जो एक वायर आया है उस C1 वायर को देखिए हमने यहाँ से C1 वायर लिया है और इसे स्टार्टिंग कैपेसिटर के लिए जो पुश बटन कनेक्ट किया है इसके आउटपुट में कनेक्ट कर दिया है, और जो C2 टर्मिनल है उसे हमने स्टार्टिंग कैपेसिटर के इनपुट टर्मिनल में यहाँ पर जो पुश बटन है उसके इनपुट में कनेक्ट कर दिया है। तो इस तरह से इसका सिंपल काफी कनेक्शन है। कई बार क्या होता है आपको वहां पर एक ही सिंगल पुश बटन दिया जाता है, कैपेसिटर के लिए एनो एलिमेंट नहीं दिया जाता है। तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है, सिर्फ S1 एंड S2 का कनेक्शन करना है, C1 एंड C2 का कनेक्शन नहीं करना है। एक बार फिर से, यदि आपको सिंगल पुश बटन दिया गया है तो सिर्फ आपको S1 एंड S2 का कनेक्शन करना है, C1 एंड C2 का कनेक्शन नहीं करना है। देखिए हमारे पास दो टैंक है, ये हमारे पास अंडरग्राउंड टैंक है जिसमें हमें 3 सेंसर इंस्टॉल करना है, और ओवरहेड टैंक में हमें एक फ्लोट स्विच इंस्टॉल करना है। सब कुछ हम प्रैक्टिकली सीखने वाले किस तरह से इसकी वर्किंग होगी। चलिए सेंसर को किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है, तो जो हमारे पास देखिए यहाँ पर R सेंसर है इसे हमें बेस में या बॉटम में इंस्टॉल करना है। जो G सेंसर है उसे हमें बेस से करीब 1 फीट ऊपर या 10 to 20% पर देखिए इस तरह से इंस्टॉल करना है। जब पानी का लेवल G सेंसर से नीचे जाएगा तो हमारी मोटर स्टार्ट नहीं होगी। जो हमारे पास यहाँ पे B सेंसर है उसे हमें G सेंसर के करीब 1 से 2 फीट ऊपर इंस्टॉल करना है। जब हमारी मोटर एक बार स्टॉप हो जाती है G सेंसर से नीचे जाने पर, तो वह स्टार्ट तभी होगी जब हमारे B सेंसर पे वाटर का लेवल टच होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर हमें फ्लोट स्विच के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लोट स्विच कुछ इस तरह से है, तो हमारी मोटर स्टार्ट नहीं हो रही है। देखिए फ्लोट स्विच को हमने जैसे ही ऐसा किया, टैंक जब खाली होगा तो हमारा स्टार्टर ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा। जैसे टैंक भर जाता है तो हमारा स्टार्टर वहां पर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है। चलिए हम फ्लोट स्विच को टैंक में इस तरह से लगा देते हैं। देखिए फ्लोट स्विच को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर वेट दिया गया है जिससे फ्लोट स्विच आपका ऊपर और नीचे होगा। तो वेट को आपको इंस्टॉल करना काफी जरूरी है। यहाँ पर हम प्रैक्टिकल समझ रहे हैं इसलिए यहाँ पर वेट को हमने इंस्टॉल नहीं किया है। देखिए जब टैंक में पानी का लेवल कम होगा तो देखिए हमारी मोटर यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। जैसे ही टैंक हमारा भर जाता है फ्लोट स्विच ऊपर की तरफ आएगा, तो आप देख सकते हैं हमारी मोटर स्टॉप हो चुकी है। देखिए हमारा यह ओवरहेड टैंक के लिए है। जब फ्लोट स्विच नीचे रहेगा तो मोटर स्टार्ट होगी, जब फ्लोट स्विच ऊपर होगा दैट मींस टैंक भर चुका होगा, तो उस कंडीशन में हमारी मोटर स्टॉप हो जाएगी। तो इस तरह हमारा यहाँ पर ओवरहेड टैंक में फ्लोट स्विच की वर्किंग होने वाली है। अंडरग्राउंड टैंक में सेंसर की वर्किंग किस तरह से होगी हम समझ लेते हैं। देखिए अंडरग्राउंड टैंक में हम G एंड B सेंसर को यहाँ पर वाटर से बाहर जैसे ही करते हैं हमारी मोटर स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि अंडरग्राउंड टैंक में वाटर का लेवल कम है। देखिए G और B सेंसर जैसे ही बाहर आते हैं हमारी मोटर स्टॉप हो चुकी है। अब देखिए एक बार हम G सेंसर को अंदर डालते हैं तो मोटर तभी स्टार्ट होगी जब वाटर का लेवल B सेंसर को टच करेगा। देखिए B सेंसर को टच करेगा तभी हमारी मोटर स्टॉप होगी। एक बार फिर से, जैसे G और B बाहर आते हैं हमारी मोटर स्टॉप हो चुकी है। अब G अंदर गया, मोटर स्टार्ट नहीं होगी। मोटर स्टार्ट तभी होगी जब B सेंसर पे वाटर टच करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इस तरह से यदि आपको मैनुअली पुश बटन के जरिए से स्टार्ट स्टॉप करना है तो इसके लिए देखिए आपको इसे मैनुअल सेलेक्ट कर लेना है। मैनुअल सेलेक्ट हो चुका है। यहां से आप पुश बटन के जरिए से काफी आसानी से स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। कई बार हमारी एप्लीकेशन होती है हमें मोटर को मैनुअली स्टार्ट करना होता है, तो इस तरह से हम यहां पर मैनुअली भी काफी आसानी से स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। ये काफी बेस्ट फंक्शन इस कंट्रोलर में दिया गया है। यदि आपको सेंसर के अकॉर्डिंग स्टार्ट स्टॉप करना है तो भी कर सकते हैं, यदि आपको मैनुअली स्टार्ट स्टॉप करना है तो भी कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है हमारे पास अंडरग्राउंड टैंक नहीं होता है, सिर्फ ओवरहेड टैंक ही होता है। तो उस कंडीशन में किस तरह फ्लोट स्विच कनेक्शन किया जाएगा या किस तरह सेंसर कनेक्शन किया जाएगा हम समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए यदि आपके पास सिंगल टैंक है
तो उस कंडीशन में आपको G, B एंड R को यहाँ पर एक कनेक्टर के द्वारा शॉर्ट कर देना है। देखिए सबसे पहले आपको ओवर अंडरग्राउंड टैंक के तीनों सेंसर को शॉर्ट कर देना है। अब आपके पास सिर्फ ओवरहेड टैंक के लिए 3 टर्मिनल बचा हुआ है। यदि आपको सेंसर इंस्टॉलेशन करना है तो आप सेंसर का कनेक्शन यहाँ पे G1, B1 और R1 में कर सकते हैं। यदि आपको फ्लोट स्विच कनेक्शन करना है तो फ्लोट स्विच कनेक्शन जिस तरह हमने इस वीडियो में किया है उसी तरह से आपको फ्लोट स्विच का कनेक्शन भी कर लेना है। कई बार होता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही टैंक होता है, तो उस कंडीशन में आपको जो हमारा अंडरग्राउंड टैंक है उसके तीनों टर्मिनल को शॉर्ट कर देना है। यदि आप सेंसर का इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो G1, R1 एंड B1 से कनेक्शन कर लेना है। यदि फ्लोट स्विच का कनेक्शन करना चाहते हैं तो भी आप जिस तरह से हमने इस वीडियो में किया है उसी तरह से फ्लोट स्विच का कनेक्शन भी कर सकते हैं। देखिए यदि आपके पास MCB टाइप सबमर्सिबल स्टार्टर है और उसमें आप ड्यूल टैंक ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर को इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो उसमें भी काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। उसमें देखिए आपको स्टॉप पुश बटन नहीं दिया जाता है। मोटर को स्टॉप करने के लिए जस्ट मेन एक MCB होती है और स्टार्ट पुश बटन होता है। तो उस कंडीशन में कनेक्शन किस तरह किया जाएगा, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो आपके पास MCB का मेन फेस यहाँ से जो गया है आपको यहाँ से इसे रिमूव कर देना है। देखिए मेन फेस को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है। अब देखिए हमारे पास यह एक 184 मॉडल का ड्यूल टैंक ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर है और इसमें देखिए किस तरह से कनेक्शन होगा। तो सबसे पहले यहाँ से हमने इस वायर को रिमूव कर दिया है। यहाँ से हमें V से 1.1 वायर लेना है, बाकी इनपुट पावर सप्लाई और सेंसर कनेक्शन सेम रहेगा। N और V से हमें यहाँ से वायर लेकर जाना है और इसे देखिए सबसे पहले V वायर को हमें लेकर जाना है और इसे MCB में यहाँ पर इनपुट में कनेक्ट कर देना है। यहाँ से हमने जो मेन फेस को निकाला था यहाँ पर देखिए हमें V को कनेक्ट कर देना है और N से जो एक वायर आएगा उसे ले जाकर देखिए यहाँ पर इसे हमें जहाँ पे हमने रिमूव किया था जिस वायर में उसे हमें कनेक्ट कर देना है। दैट मीन्स सिंपल है, हमने फेस को जो हमारे पास ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर है उससे सीरीज में कर दिया है। यदि कोई भी वाटर का लेवल सही रहेगा तो यह ऑटोमेटिकली स्टार्ट एंड स्टॉप होगा। तो जस्ट हमने किया कुछ नहीं है, यहाँ से एक वायर निकालकर इसे हमने N एंड V से सीरीज में कर दिया है। अब हमारे पास ओनली एक ही पुश बटन है तो उसके लिए S1 और S2 का हमें एक वायर लेना है। तो सबसे पहले S1 से हम एक कनेक्टर लेते हैं और इस S1 को हमारे पास जो स्टार्ट पुश बटन है उसके अक्रॉस में यहाँ पर कनेक्ट कर देना है, आप देख सकते हैं। और S2 से हमें एक वायर लेना है जिसे हमें यहाँ पर दैट मीन्स पुश बटन के अक्रॉस में हमें S1 एंड S2 का कनेक्शन कर देना है। तो यदि आपके पास MCB टाइप सबमर्सिबल स्टार्टर है तो भी आप इस ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। जस्ट आपको N एंड V को MCB के सीरीज में कनेक्ट करना है एंड S1 एंड S2 को स्टार्ट पुश बटन के अक्रॉस कनेक्ट करना है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह ड्यूल टैंक ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर कंप्लीट इंस्टॉलेशन किया जाता है। यदि आप इस प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर परचेस कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।